वेरिफिकेशन जब ऑनलाइन किसान करवाने गए तो उन्हें ऑनलाइन नहीं हुई उनकी फसल, और जब बेचने का टाइम आया मंडी में वह फसल पड़ी रही तो वह फसल उड़द जाएगी। अब उसका भुगतान सरकार नहीं करेगी, क्योंकि सरकार चाहती है किसान और मजदूर बर्बाद हो जाए। और इस ऑनलाइन का नाम पे, इस पोर्टल का नाम पे जितना बड़ा धोखा किसान मजदूर के साथ ये सरकार कर रही है, इतना किसी के साथ नहीं कर रही। आपको हैरानी होगी, एक ऐसा सैटेलाइट है इस सरकार के पास, अगर जो किसान गलती तय और मजबूरी में पराड़ के आग ला दे, वो सैटेलाइट जदे पकड़ ले, किला नंबर के हिसाब से पकड़ेगा। फलाना गांव में फलाना किला नंबर में आग लाग रही है, 1 मिनट में उसका दौरा जाएंगे, उसकी गिरफ्तार करेंगे और उसका जुर्माना ठोकेंगे। ईबिया फसल जली थी, वो सैटेलाइट कहां था? ईबिया डूब गई सारी फसल, किसी का खेत में खड़ी फसल जल गई, किसी की 70% फसल डूब रही थी पानी में। अब तो सरकार के पास कोई वो सैटेलाइट नहीं है सरकार का। और सबसे बड़ी हैरानी आपको इस बात की है कि सरकार जो है, सरकार ये कह रही है कि जो किसान है वो पोर्टल पर जाओ। मैंने सरकार को विधानसभा में कहा था, भाई किसान को परेशान क्यों कर रहे हो, पोर्टल की जरूरत क्या है आपने? आप पोर्टल का नाम करके, गिरदावरी का नाम करके केवल किसान को परेशान करने का काम कर रहे हो। किसान के पास मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से पिछले 3 साल की फसल का आंकड़ा उठा लो और पिछले 3 साल का आंकड़ा उठा के उस किसान को उतना ही मुआवजा दे दो जितनी पिछले 3 साल में उसका फसल हुई है, उसके आधार पर दे दो। किस लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा फिर किस लिए है? आज सरकार के पास हर किसान का, हर आदमी का डाटा है, बैंक खाता नंबर आधार से जुड़ा हुआ है, सारी किसान की डिटेल उसके पास है, फिर किस लिए पोर्टल पर जाना है? ये सरकार केवल किसानों को, बाद में वो पोर्टल काम नहीं करता टाइम पे। ये हैरानी है, हिसार जिले में जब किसान पोर्टल पे डूबी हुई फसल का मुआवजा दर्ज कराने गए ना, खराबा दर्ज कराने गए मुआवजे के लिए, उस टाइम उस पोर्टल पर केवल आगजनी का था। बोले भाई किसी की जल रही हो तो पोर्टल पर जमा दर्ज करा दो, और नहीं तो दर्ज नहीं होगी। अरे किसान मांग रहा है डूबा का खराबा, और पोर्टल तारा दिखाने लग रहा है आगजनी का। तो ये पोर्टल इस सरकार का, ये विश्वसनीयता इस पोर्टल की, मैंने विधानसभा में पूछा था मुख्यमंत्री जी से, खुद मुख्यमंत्री जी खड़े हुए थे और रेवेन्यू मिनिस्टर खड़े हुए थे कि जी पोर्टल में कोई ना कोई तकनीकी खराबी आ सकती है। ये भी तो कि मैं तकनीकी खराबी को नहीं आ रही भाई। 2,500 कंपनी जब पराल जलाई खातर तैयार कर दी था हमने, टोन खातर तैयार कर दी। और कमाल इस सरकार की बात मैं बताता हूं आपको, एक 2,500 कंपनी तो तैनात कर दी किसान का जुर्माना लाने खातर, किसान को गिरफ्तार करने खातर। बेलर अभी तक मिले नहीं है। साबत नारनूंद हल्के में, हिसार जिले की बता दूं आपको, 10 बेलर मशीन है गट्ठे बनाने वाली, 10 में तो 5 खराब है। और मैं फैक्ट्स के आधार पे कह रहा हूं, मैं चेतावनी देता हूं बीजेपी के मुख्यमंत्री को भी, मंत्रियों को भी, और कोई भी आदमी अगर ये साबित कर दे जो मैं कह रहा हूं वो गलत है। हिसार जिले में 10 बेलर है, 5 खराब है ऑलरेडी, और 5 में तो 2 बेलर ही से हैं जो तकनीकी रूप से काम नहीं कर सकते, 3 बचे। अब पूरे जिले में 500 गांव हैं। मैं नारनूंद विधानसभा की बात करूं तो 60 गांव है। क्या एक बेलर भी अगर बात करें तो एक बेलर भी नहीं मिला। विधानसभा 7 है, बेलर काम कर रहे हैं इनके 3। मैंने कई पंचायतों के लिए किराए पर डिमांड करी, भाई डीसी साहब या प्रशासन किराए पर बेलर दे दे, लेकिन जब है 3 तो कहां से उपलब्ध कराएंगे बताओ। देखिए, जो मंडी की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक ठाक हैं, और जो सबसे बड़ा जो सरकार से हमारी जो मांग है वो हमेशा रही है एमएसपी को लेकर के। एमएसपी जीरी के ऊपर सरकार ने तय कर रखा है 2389 रुपये, लेकिन किसी भी किसान की, केवल नारनूंद की बात नहीं, आज मैं यहाँ मौके पे खड़ा होकर ये कह सकता हूँ 1% किसान ऐसे नहीं है जिनकी एमएसपी पे फसल बिक रही हो। सरकार जब कह रही है कि हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, हालांकि मैंने विधानसभा में पूछा था मुख्यमंत्री जी के सामने कि ना तो आपको 24 फसलों के नाम पता और ना आप किसी फसल पे एमएसपी दे रहे हो। हमारे इलाके की प्रमुख फसलें हैं नरमा और जीरी, और जीरी आज मंडियों में पड़ी है। वैसे तो किसान के पास कुछ बचा नहीं, बर्बाद हो गया किसान, 70% खेती खत्म हो चुकी है। थोड़ी बहुत बच रही थी, वही पिछले 2 दिन जो 3 दिन जो आंधी
और बारिश आई उसने खत्म कर दी। कुछ एक किसानों की बची हुई है, वह जो मंडी में आ रही है वह मंडी में रुलती हंड है। एक भी किसान ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसको पूरी एमएसपी मिली हो। जब सरकार कह रही है कि हम जो 17 मॉइस्चराइजर है उसके ऊपर हम फसल लेंगे और 2389 रुपये एमएसपी है, तो उस पर सरकार को खरीद करनी चाहिए। अगर उस एमएसपी की खरीद में नुकसान आड़ती का हो रहा है या मिलर का हो रहा है, परचेजर का हो रहा है, तो वो जिम्मेदारी भी सरकार की है कि उसको पूरा करे। अगर आड़ती का घाटा होया तो भी नुकसान किसान को जाएगा। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि 2389 रुपये जो एमएसपी तय किया हुआ है किसान को 2389 रुपये के आधार पर उसकी फसल खरीदो। खेड़ी चोपटा अनाज मंडी में बाजरे की फसल पड़ी हुई थी, वो दाम नहीं थे। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात यह है, इस सरकार ने जब किसान को जेल में डालना हो, किसान के ऊपर जुर्माना लाना हो, जब तो या किसान भेजा है आदमी। जैसे मैं आपको बताऊं, ये ऐसी निर्दयी सरकार है, इतनी निर्दयी है ये सरकार। इन्होंने इस सीजन में 2,500 कंपनी तैनात कर दी कि भाई किसान कदे पराली जला दे। और आज जब किसान की फसल मंडी में किसान बेचन गया, खेड़ी चोपटा के किसान मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि भाई वेरिफिकेशन का नाम के ऊपर हमारी किसान की फसल नहीं खरीदी जा रही। ऑनलाइन एक ऐसा ढकोसला इस सरकार ने बनाया हुआ है, भाई पहले ऑनलाइन करो। हैरानी इस बात की है, आपके पास सारी चीजें ऑनलाइन है। जब किसान अपनी फसल बेच रहा है, खाते उसके पैसे उस खाते जो हैं वो उसके खाते पैसे जो उसके खाते में आ रहे हैं, तो फिर किस बात का ऑनलाइन? सारा रिकॉर्ड तो सरकार के पास है।